इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के दो निहायत अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला कंसेप्ट है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर को लुईस डॉट डायग्राम भी कहते हैं। और दूसरा कंसेप्ट है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है? ऑक्टेट 8 को जाहिर करता है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम ये सीखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट की शक्ल में कैसे लिखते हैं, और ऑक्टेट रूल में हम ये सीखते हैं कि किसी भी एटम को अपने ऑक्टेट को यानी आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करना होता है। रेडी? इस वीडियो के वॉच करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर को लिख सकें और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट की शक्ल में जाहिर कर सकें। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि आप फास्फोरस एटम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखें। और आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस वीडियो में, पिछली वीडियो में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सीखी थी। अब वही इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम चाहते हैं आप फास्फोरस के लिए लिखें। हमको मालूम है कि फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे पता चला 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्योंकि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। शुरू करते हैं ऑफ बोर्ड डायग्राम को। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। याद है आपको, s 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, p 6 को कर सकता है। सो जहाँ जहाँ से हम देखते हैं 2, 2, 2, 2 और p में 6। सो क्या हुआ? आउटर मोस्ट कौन सा है? ये जो नंबर फ्रंट पे है ये इसके शेल को जाहिर करता है, एनर्जी लेवल को। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो पहले में 2 है, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में 5 है। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5। ठीक है, आइए और क्या करना है, हम क्या चाहते हैं आप करें। अभी वीडियो को पास करके खुद भी कर सकते हैं। वापस आकर फिर आप देखिए कि हम क्या लिख रहे हैं। फास्फोरस एटम गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन तो मौजूद थे, इसने 3 इलेक्ट्रॉन और ले लिए। अब इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? अब हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 3 और आ गए तो कितने हो गए? 6। ठीक है, ये इसकी नई इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ये नई वाली है गेन करने के बाद। अच्छा, जब गेन कर लिया फिर हुआ क्या? अब आप देखिए कि अब इसके चार्ज में थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। फास्फोरस एटम ओरिजिनली ऐसा था। ये मैं फास्फोरस एटम यहाँ ड्रा करता हूँ। ये न्यूक्लियस है, ये पहला एनर्जी लेवल है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर दूसरा है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, 2s2, 2p6। और ओरिजिनली तीसरे वाले में 5 थे। ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5। अब क्या हुआ? इसने 3 गेन कर लिए। तो अब पहले दूसरे में तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेंगे, और मैं सिर्फ तीसरे वाले को ड्रा कर रहा हूँ। तीसरे वाले में आप देखिएगा कि अब 3 गेन कर लिए, तो 5 पहले थे, अब 3 और आ गए, तो अब कितने हो गए? 8 हो गए। इससे हमें क्या पता चला कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका साइज बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात बहुत आसान है। अब हम आपको थोड़ा सा बताते हैं ब्रीफली और टू द पॉइंट कि आयनाइजेशन क्या होती है, आयंस कैसे बनते हैं। लेकिन ये जानने से पहले ज़रूरी है कि हम एक मर्तबा रिकॉल कर लें
कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। जी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के लास्ट एनर्जी लेवल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और हम ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर से भी मालूम कर सकते हैं। आइए हम इसको देखते हैं। ये एक डायग्राम नीचे आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो सेंटर में लिखा हुआ है के क्या होता है? पोटेशियम आयन। आयन नो, पोटेशियम एटम। पोटेशियम आप पीरियोडिक टेबल में देख लें कि ये ग्रुप 1 में है, इसका सिंबल है के। अच्छा, ये इसका पहला एनर्जी लेवल है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है। दूसरा एनर्जी लेवल है, दूसरा रिंग, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 8 10 हो गए। फिर तीसरा है, तीसरे में भी 8 हैं, तो 2 और 8 10 और 8 18। और इसका जो एटॉमिक नंबर था है पीरियोडिक टेबल में कंफर्म कर लीजिए 19। तो 19वां इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इस वक्त ऐसे होगी 2 8 8 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमें मालूम है, लास्ट एनर्जी लेवल वो ये है, कितने हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये डायग्राम में भी शो हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, अब आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे कि हमने कहा कि एटम्स चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो अब आप इसमें देखिए, पोटेशियम में पहले वाले में 2 हैं, दूसरे वाले में 8 हैं, तीसरे वाले में 8 है, चौथे वाले में 1 है। अब 8 हो जाएं इसके आउटर मोस्ट में, उसके 2 तरीके हैं। या तो पोटेशियम 7 इलेक्ट्रॉन और जमा कर ले, कहीं से ले ले, दूसरे एटम से मांगे, या इस एक को रिमूव कर दे। ज़्यादा आसान क्या होगा, बारी बारी 7 इलेक्ट्रॉन मांगना, उससे बेहतर है कि ये इस एक को रिमूव कर दे। तो होगा क्या, जब इसको रिमूव कर देगा तो इसके आउटर मोस्ट में 8 हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको रिमूव कर दिया तो ये कितने हो जाएंगे, 2 8 8। लेकिन रिमूव करने से क्या होगा कि और के प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है तो चार्ज +1 होगा। अगर कोई नंबर नहीं लिखा तो भी इसका मतलब 1 ही होता है। और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। अब इसमें कितने हैं, 2 8 8, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। ये बन गया आयंस, और ये है मेटल, इसने लूज किया है, चार्ज पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो जो आयन बनता है उसको हम कहते हैं कैट आयन। इसको केशन ना पढ़िएगा, कैट आयन। और ये हमेशा कौन फॉर्म करता है, मेटल्स। मेटल्स किस साइड पे होते हैं पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल मेटल्स। ओके, चलें आगे जाते हैं। और हम ग्रुप से भी मालूम कर सकते हैं कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ग्रुप, ये ग्रुप 1 है, 1, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये ग्रुप हैं, राइट। अच्छा, 3 से 12 तक ट्रांजिशन है, इनके मुख्तलिफ होते हैं, लिहाजा इसको हम यहाँ इस वक्त काउंट नहीं करेंगे। ग्रुप 1 में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 2 में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 13 में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 14 में 4 हैं, 15 में 5 हैं, 16 में 6 हैं, 17 में 7 हैं, 18 में 8 हैं, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्सेप्ट हीलियम।
इसमें 2 हैं, बाकी यहाँ से यहाँ तक में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये ग्रुप और वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा। ग्रुप 1 में 1 वैलेंस, 2 में 2, 13 में 3, 14 में 4। राइट, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं? हमने क्या देखा था यहाँ कि ग्रुप 1 में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है ग्रुप 1 के किसी भी एटम की हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी तो हम सिंबल लिख के वहाँ पर एक डॉट बनाएंगे। मसलन ग्रुप 1 का एक एटम है, देख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल में Na। हमें मालूम है Na में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? ग्रुप 1 जस्ट 1, तो मेक 1 डॉट। ओके, एक और मिसाल लीजिए, और ये है क्लोरीन का। सबसे पहले क्लोरीन किस ग्रुप में है हमने जाकर देखा, तो क्लोरीन है ग्रुप 7 में। यहाँ पर नाम नहीं लिखे, माफ़ कीजिएगा, ग्रुप 17 में। ग्रुप 17 में क्लोरीन मौजूद है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7। तो क्या करेंगे, हम क्लोरीन का सिंबल लिखेंगे और 7 डॉट दरमियान इर्द गिर्द बना देंगे, 2 2 4 2 6 1 7। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब 2 2 की शक्ल में आएंगे। दूसरा कार्बन है। कार्बन कौन से ग्रुप में है? पीरियोडिक टेबल पे हमने चेक किया, कार्बन है ग्रुप 14 में। ठीक है, तो फिर देख लीजिए, हम आपको यहाँ भी बता दें ताकि बहुत आसान हो जाए। ग्रुप 14 में कार्बन है और ग्रुप 17 में कौन था? क्लोरीन था। तो 14 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। तो हमने कार्बन के साथ 4 डॉट बना दिए, चारों अनपेयर्ड है। ठीक है, तो किसी भी एटम की लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखना हो तो सिंपल चीज़ है, देखो किस ग्रुप में है, फिर देखो उस ग्रुप में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही डॉट उसके इर्द गिर्द बना देंगे। जब डॉट लगाते हैं तो उनका एक तरीका है, उनका एक मेथड है। आइए आपको बता दें, रूल्स टू राइट लुईस डॉट स्ट्रक्चर। रूल नंबर 1, नो साइट कैन हैव मोर देन 2 डॉट्स। जैसे आपने देखा क्लोरीन में हमने 2 2 लगाए हैं, कभी 3 नहीं लिखेंगे, 4 एक साथ नहीं लिखेंगे। नो साइट कैन हैव मोर देन 2 डॉट्स। दूसरा रूल क्या है? When filling the sides of the element symbol, each side gets 1 dot before doubling up. Exceptions are only hydrogen and helium. क्या मतलब है? हाइड्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? ग्रुप 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। या तो इस तरह लिख देंगे, या इस तरह लिख देंगे, या इस तरह लिख देंगे। हीलियम में कितने? हीलियम में 2। तो हीलियम में चूंकि 2 ही हैं, लिहाजा दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं। क्यों हीलियम में 2 है? याद है अभी मैंने आपको बताया ऊपर कि हीलियम एक्सेप्शन है ग्रुप 18 में, और इसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 हैं। तो इसलिए हीलियम के साथ हमने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दिए। एलिमेंट्स विद इन द सेम ग्रुप हैव द सेम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ग्रुप 1 में अब कोई भी आएगा, जैसे हाइड्रोजन में 1 डॉट है वही लगाएंगे, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, एटसेट्रा। अच्छा, अब आप इसमें देखिए, पूरा पीरियोडिक टेबल में हमने डॉट लगा दिए हैं। ग्रुप 1 हाइड्रोजन, देखो ग्रुप 1 में सबके साथ 1 डॉट है, ग्रुप 2 में सबके साथ 2 डॉट है। क्यों? ग्रुप 2 में सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। 3 से 12 हमने छोड़ दिया है क्योंकि वेरी करते हैं वो। 13 में सबके साथ 3 है, 14 में सबके साथ 4 है, 15 में सबके साथ 5 डॉट हैं, 16 में 6 डॉट है, 17 में 7 डॉट हैं, 18 में सब में 8 हैं एक्सेप्ट हीलियम में, इसमें 2 डॉट है। अच्छा, इससे पहले कि आप आगे जाएं, अब आप देखिए हाइड्रोजन ग्रुप 1 है, ये सारा ग्रुप 1 है।
इसमें सब में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। इसको लूज करना आसान है, लिहाजा ग्रुप 1 का चार्ज हमेशा +1 होता है, क्योंकि ये एक लूज कर रहा है। जब एटम लूज करता है इसका चार्ज पॉजिटिव होता है। ग्रुप 2 का चार्ज हमेशा +2 होता है, क्योंकि ये 2 लूज कर देता है। 13 के 3 है तो ये 3 लूज कर देता है, चार्ज इसका +3 होगा। 14 के 4 हैं, 4 में दोनों बातें बराबर हैं, या 4 गेन करे या 4 लूज करे, इसका चार्ज +4 और -4 है। 15 में 5 इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा आसान लूज करना है या गेन करना है, गेन 3 गेन कर लेता है, इसका -3 होता है। 16 में 6 है, 2 गेन कर लेता है, -2 होता है। 17 का 7 है और 1 गेन कर लेता है, -1 होता है। इसमें 2 हैं, इसमें 8 है, लिहाजा ज़रूरत नहीं है इसको गेन करने की, लूज करने की, इनका चार्ज 0 होता है। हाँ, हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन चूंकि मेटल नहीं है, लिहाजा हाइड्रोजन कभी कभी लूज भी करता है +1 और कभी कभी गेन भी कर लेता है, क्योंकि इसके लिए बराबर है, 1 गेन कर ले 2 हो जाएंगे और 1 लूज कर दे तो ये +1 हो जाएगा। तो -1 और +1, बाकी सबका +1 होगा, यहां से यहां तक सबका +1 होगा। ठीक है, क्लियर, सही जा रही है बात। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, ये कुछ सिंबल लिखे हैं नोटबुक में, आप इसको ही प्रैक्टिस करें, और अगर आप ना कर सकें तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। करें तो इसको कमेंट सेक्शन में इसके जवाब लिखिए, ताकि मुझे भी यकीन हो जाए कि आपकी समझ में आ गया है। ऑक्टेट रूल, बहुत जल्दी से इसको समझ लेते हैं। व्हाट इज ऑक्टेट रूल, इसको लिख सकते हैं, समझ लें। ऑक्टेट रूल सेज दैट एटम्स लाइक टू हैव फुल आउटर शेल्स ऑफ only 8 electrons. Atom will lose or gain valence electron to make their outer shells full, and they do this by bonding with other atoms. Formation of positive ions. Metals form positive ions by losing electron. कोई भी मेटल है वो लूज करता है। ये सोडियम था, इसने लूज किया 1 इलेक्ट्रॉन, सो इस पे +1 का चार्ज आ गया। ठीक है, अच्छा, +1 लिख दें, अगर नहीं भी लिखेंगे खाली प्लस साइन है तो भी इसका मतलब यही है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, मैग्नीशियम आयन में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लिहाजा ये Mg+2 2 इलेक्ट्रॉन। अगर कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब 1, जैसे लिथियम, लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, +1 इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर ये गेन करे तो पॉजिटिव हो जाता है, जैसे क्लोरीन था, क्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 ले तो 8 हो जाएंगे, तो क्लोरीन, ये क्लोरीन आयन बन गया। ठीक है, अच्छा, सल्फर, सल्फर में हमें पता है ग्रुप 16 6, 1 2 3 4 5 6, और इसको अब करना क्या है, ये 2 गेन कर लेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2, तो हम यहां लिखेंगे +2 इलेक्ट्रॉन। उससे क्या होगा कि S जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये बन जाएगा S-2। लूज और गेन वो कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएं। ठीक है, अच्छा, अब आप व्हाट इज द लुईस डॉट डायग्राम या स्ट्रक्चर
फॉर ईच आयन Ca+2. सो Ca+2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए. सो कार्बन कैल्शियम में कितने थे? ग्रुप 2, सो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, +2. तो अब कुछ नहीं है, खाली Ca लिख दीजिए यहां पर. और O2 माइनस, O2 माइनस, O में कितने होते हैं? 6, 2, 2, 4, 5, 6. -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक यहाँ आया, एक यहाँ. कितने हो गए? 8. ओके, सो अब ये सॉल्यूशन भी आपको बता दिया, और अब आप प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की, ये जो यहाँ आप देख रहे हैं, और इनके आंसर्स आप लिखिए कमेंट सेक्शन में. वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा. और हाँ, प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आपको वीडियो मिलती रहे. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. That's all for the day. Have a pleasant day. Bye now.